गायनेकोमास्टिया जो एक मेडिकल वर्ड है और सादी भाषा में लोग इसको मेन बूब्स के नाम से जानते हैं। ये बीमारी मर्दों में होने वाली हार्मोन की बीमारी में काफ़ी कॉमन सी है और इसके वजह से कहीं ना कहीं मर्दों को अपनी मर्दानगी पे डाउट होने लगता है और वो अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। क्या है ये गायनेकोमास्टिया कंडीशन, इसके क्या प्रकार है, किस वजह से होती है, अगर गायनेकोमास्टिया होता है तो इसके लक्षण क्या है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को अगर आपको अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में देख पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the top I button there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं गायनेकोमास्टिया। अब तक मेरे YouTube के चैनल पे ज़्यादा करके जो भी वीडियोस हमने डाले हैं वो या तो डायबिटीज़ के ऊपर है या तो थायराइड और PCOS। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये हार्मोन्स की बीमारियाँ सिर्फ औरतों के अंदर होती है या मर्दों के अंदर भी हार्मोन की बीमारियाँ होती है? मर्दों में भी हार्मोन्स है और उसकी भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है और उनमें से एक बीमारी है जिसका नाम है गायनेकोमास्टिया। काफ़ी कॉमन सी बीमारी है। क्या होता है गायनेकोमास्टिया में? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए, जो स्तन की जो टिश्यू होती है, ओके, ये स्तन की टिश्यू के अंदर दो टिश्यूज मेन होती है। सबसे पहली होती है स्तन की ग्रंथि यानी कि मेमोरी ग्लैंड और दूसरी होती है चर्बी यानी कि फैट। ये दोनों मिलके बनाता है स्तन। जब मर्दों के अंदर स्तन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गायनेकोमास्टिया। ज़्यादा करके जो गायनेकोमास्टिया की कंडीशन हम देखते हैं वो ज़्यादा करके हार्मोन की गड़बड़ी और इम्बैलेंस के वजह से आती है। ये जो गायनेकोमास्टिया है इसके मेनली दो प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं ट्रू गायनेकोमास्टिया। ट्रू यानी सच्चा, यानी सच में एक गायनेकोमास्टिया की कंडीशन है और उसमें क्या होता है कि जो मर्दों के जो स्तन जो होती है वहाँ पे स्तन की ग्रंथि बढ़ती है यानी कि मेमोरी ग्लैंड बढ़ती है और इस कंडीशन को हम ट्रू गायनेकोमास्टिया कहते हैं। ज़्यादा करके ट्रू गायनेकोमास्टिया की कंडीशंस इतनी कॉमनली देखी नहीं जाती है। जो ज़्यादा करके हम देखते हैं वो दूसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं सूडो गायनेकोमास्टिया। सूडो यानी गलत। ये गलत वर्ड इसलिए है क्योंकि ये जो पुरुष है इनके शरीर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है और जो स्तन में मेमोरी ग्लैंड कम होके ज़्यादा करके चर्बी इकट्ठी हुई है और इसीलिए दिखने में लगता है स्तन है लेकिन अंदर भरी है चर्बी और इसी को हम सूडो गायनेकोमास्टिया कहते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार गायनेकोमास्टिया के। अब जैसे गायनेकोमास्टिया की बात आती है तो पुरुषों के माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं। सबसे पहला डाउट होता है कि क्या ये सिर्फ एक ही बाजू होता है या दोनों बाजू होता है? तो देखिए, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादा करके हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से है तो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर में हमारे खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैलते हैं और इसीलिए जब हार्मोन की गड़बड़ी होती है तो गायनेकोमास्टिया दोनों तरफ, दाई और बाई दोनों बाजू इक्वली होता है। अगर गायनेकोमास्टिया सिर्फ एक जगह पे है तो ये गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन अगर ये दोनों बाजू है तो ये गंभीर समस्या हो सके या ना भी हो सके। दूसरा, जब हम गंभीर समस्या की बात करते हैं तो अगर आपका गायनेकोमास्टिया अचानक से और तेज़ी से आ गया है तो भी ये गंभीर समस्या हो सकती है। यूजुअली गायनेकोमास्टिया रातों रात या कुछ थोड़े दिनों में, हफ्तों में नहीं आता। ये स्लो प्रोग्रेसिव होता है, कुछ महीने, कभी कभार कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर ये चिंता का विषय हो सकता है और आपको ज़्यादा उसके बारे में जांच पड़ताल करानी पड़ सकती है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि जब गायनेकोमास्टिया होता है तो
जो निपल्स होती है, क्या इसमें से किसी प्रकार का डिस्चार्ज यानी कुछ प्रभाव होता है? जवाब है नहीं। आइडियल केस में गायनेकोमास्टिया में कोई भी टाइप का निपल डिस्चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर कोई टाइप का निपल में से डिस्चार्ज आ रहा है तो या तो फिर कोई दूसरे हार्मोन की गड़बड़ इसके वजह से हो सकता है, या तो फिर कोई और समस्या हो सकती है। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा। दूसरा, एक बहुत ही कॉमन सा डर सा बैठा हुआ पॉइंट आ जाता है मर्दों के माइंड में कि वो लोग को लगता है कि गायनेकोमास्टिया यानी कि स्तन का कैंसर यानी ब्रेस्ट ट्यूमर। क्या ये सही है? जवाब है जी नहीं। गायनेकोमास्टिया का मतलब ये नहीं है कि आपको स्तन का कैंसर है। ये स्तन कैंसर और गायनेकोमास्टिया दोनों पूरे ही अलग टॉपिक है, दोनों अलग ही बीमारी है। गायनेकोमास्टिया वाले पेशेंट को ज़्यादा ब्रेस्ट ट्यूमर होगा, ये भी पॉइंट इतना दावे के साथ में नहीं कहा जा सकता अनलेस एंड अनटिल कि उसकी इटियोलॉजी कोई अलग टाइप की हो। ठीक है, तो ये हमने देखे कुछ सवाल लोगों के मन में गायनेकोमास्टिया के। तो अब जानते हैं कि गायनेकोमास्टिया आखिर होता क्यों है, इसके पीछे की मेन वजह क्या है। तो इसकी मेन वजह है हार्मोन की गड़बड़। अब मैं हार्मोन की गड़बड़ को आपको समझाऊं उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो स्तन की टिश्यू यानी स्तन की जो ग्रंथि होती है उसको बढ़ने में बढ़ावा देता है, और उसका जवाब है ईस्ट्रोजन। जी हाँ, ईस्ट्रोजन वाला जो हार्मोन जो होता है इसको ज़्यादा मात्रा में महिलाओं में पाया जाता है, और इसीलिए महिलाओं में तरुणावस्था के बाद में स्तन का विकास होना शुरू हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर मर्दों के शरीर में ज़्यादा हो जाए तो भी आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है। साथ ही साथ मर्दों के शरीर में एक खास हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। यही मेन मर्दाना हार्मोन है। तो अगर मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा कम है, या तो वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, या तो ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, ऐसे जब भी इम्बैलेंसेस होते हैं ना, तभी गायनेकोमास्टिया की कंडीशन उभर के बाहर आती है। और यही सबसे ज़्यादा कॉमन और मेन वजह है गायनेकोमास्टिया की। और भी बहुत सारी वजह है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अगर गायनेकोमास्टिया होता है तो आपके शरीर में क्या उसके लक्षण आएंगे? तो देखिए, लक्षण जो होते हैं ना, ज़्यादा करके विजुअल यानी आंखों देखे हो जाते हैं। जब भी लड़के अपना शर्ट या तो टी शर्ट बदली करते हैं, तब जब अपने आप को आईने के सामने देखते हैं तो उनको दिख जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब ये विजुअली अच्छा नहीं लगता है तभी ही वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और जब आपको डॉक्टर के पास जाना है तो ये समस्या को ज़्यादा करके हार्मोन के विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ठीक करते हैं। तो जो विजुअली जो आपको गड़बड़ दिखती है, उसके अलावा आपको जो स्तन का जो एरिया होता है वहाँ पे दर्द हो सकता है, या तो फिर आपको कपड़े जो पहने हैं वो आपके निपल्स के साथ में जब उसका फ्रिक्शन होता है तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत से मरीजों को निपल के एरिया में काफ़ी सेंसिटिविटी लगती है, या तो फिर ब्रेस्ट एरिया में कभी कभार सूजन सी भी आई लगती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई निपल में से डिस्चार्ज आता है या तो फिर अचानक से गायनेकोमास्टिया बढ़ जाता है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि गायनेकोमास्टिया कौन सी कंडीशंस में होता है। तो देखिए, गायनेकोमास्टिया की कंडीशन को सबसे पहले मैं बोलूँगी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। देखिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो होती है ना, ये नॉर्मल कंडीशन होती है जब भी एक लड़का जन्म से लेके उसका जब भी मृत्यु होती है तब तक का जो डिफरेंट फेजेस जो होता है, बचपन, तरुणावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर बुढ़ापा, तो उस वक्त में बहुत सारे हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं। और ये परिवर्तन सिर्फ एक लड़के के शरीर में नहीं, हर एक पुरुषों के शरीर में आने वाले हैं। तो जब आपके शरीर में हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं तभी गायनेकोमास्टिया भी बहुत सी बार आता है। और उसमें सबसे पहली कंडीशन है जो है नवजात शिशु। जी हाँ, जस्ट बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा है लड़का,
तो बहुत सी बार नवजात लड़के में भी गायनेकोमास्टिया पाया गया। ये क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के पेट के अंदर रहता है, तो माँ के शरीर का जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ये अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा के माध्यम से लड़के के शरीर में भी होता है। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से नवजात शिशु में गायनेकोमास्टिया होता है। ये कोई चिंता का विषय नहीं है, कुछ हफ्ते में ये प्रॉब्लम निकल जाती है, इसका कोई इलाज भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पड़ाव आता है ज़िंदगी का, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, यानी तरुणावस्था। तरुणावस्था में भी आपके हार्मोन में चेंजेस आने वाले। तो क्या होता है प्यूबर्टी में? अचानक से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन की जब मात्रा बढ़ रही है, साथ साथ में बहुत सारे लड़कों को ईस्ट्रोजन वाले हार्मोन की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का मेन कार्य है स्तन की टिश्यू को बढ़ावा करना, और इसी के वजह से प्यूबर्टी और तरुणावस्था में लड़कों को गायनेकोमास्टिया की समस्या काफ़ी कॉमन होती है। और यही वक्त है सबसे ज़्यादा गायनेकोमास्टिया की बीमारी लड़कों को बहुत ज़्यादा टेंशन वाली क्रिएट करती है। लड़कों को लगता है कि अरे हम लड़का है या हम लड़की है, और ये जो कन्फ्यूजन होता है उसके जब बहुत सी बार बहुत से लड़के मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम एंजाइटी और घबरा में आ जाते हैं। और बहुत सी बार ऐसे प्यूबर्टी वाले लड़के कभी कभार परिवार में नहीं बताते हैं और पहुंच जाते हैं डॉक्टर्स के पास अपना इलाज कराने के लिए। तो देखिए, प्यूबर्टी वाली जो कंडीशन होती है, ये आपके शरीर के हार्मोन जो नॉर्मली शिफ्ट होने वाले हैं तब के वजह से होती है। ये कंडीशन 1.5 से 2 साल के अंदर ठीक हो जाती है, और जब तक लड़के की उम्र 18 साल तक हो जाती है तब तक ज़्यादा करके गायनेकोमास्टिया की समस्या नॉर्मली ठीक हो ही जाती है। लेकिन क्या होता है, अचानक से लड़के के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ गए। जब वो स्विमिंग करने जाते हैं तो अपना कपड़ा निकाल नहीं सकते, हाँ, कहीं चेंजिंग रूम में जा रहे तो प्रॉब्लम आ रहा है। कभी कभार उनकी कोई लड़की सहेलियाँ होती है, वो उनका मजाक उड़ाती है, तो लड़के मजाक उड़ाते हैं, और उसकी वजह से बहुत सी बार लड़के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, और कभी कभार डिप्रेशन की गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ये आपके हार्मोन की ट्रांजिशन के वजह से होने वाला प्रॉब्लम है, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइएगा, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ये था नॉर्मल दूसरा पड़ाव। अब चलते तीसरे पड़ाव, यानी कि वृद्धावस्था, यानी ओल्ड एज। क्या होता है, जब इंसान बूढ़ा होने लगता है, 50-60 साल से ऊपर हो जाता है, तब उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो गया, इसके वजह से भी गायनेकोमास्टिया आ जाता है। खास करके उन बूढ़े लोग और वो मर्द जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनके शरीर में गायनेकोमास्टिया बुढ़ापे में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और उनको गायनेकोमास्टिया भी बहुत ज़्यादा ग्रेड का होता है। तो ये 3 ट्रांजिशन होते हैं हार्मोन की शिफ्टिंग के वजह से, नवजात शिशु, देन तरुणावस्था और बुढ़ापा। ये तीनों फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है जो गायनेकोमास्टिया लेके आती है। उसमें सबसे पहली कंडीशन है मोटापा, ओबेसिटी। जी हाँ, अब आप सोचेंगे मोटापा से गायनेकोमास्टिया का क्या रिलेशन? जितना ज़्यादा मोटापा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके शरीर में चर्बी रहेगी। और आपको ये बात जान के बहुत सरप्राइज़ लगेगा कि जो चर्बी की जो टिश्यू होती है, फैट टिश्यू जो होता है, ये एंडोक्राइन की ग्रंथि जैसा बिहेव करती है। जी हाँ, और ये चर्बी भी ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। यानी जितना ज़्यादा मोटापा, उतना ज़्यादा चर्बी, उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। और आपको पता ही है ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ब्रेस्ट की ग्रंथि को बढ़ाता है। इसीलिए मोटापा वाले व्यक्तियों को गायनेकोमास्टिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है।
और जैसे ही वो अपना वज़न कम करते हैं, कंट्रोल में करते हैं, गायनेकोमास्टिया बहुत सी बार ठीक हो भी जाता है। मोटापा के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी शरीर की कंडीशंस होती है जिसके वजह से गायनेकोमास्टिया होता है। उसमें सबसे पहली आ जाती है हार्मोन की समस्या, जिसका नाम है हाइपोगोनाडिज्म। जब आपको हाइपोगोनाडिज्म वाली समस्या है तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और उसके वजह से हार्मोन्स की इम्बैलेंस और गड़बड़ आती है और गायनेकोमास्टिया आ जाता है। उसी प्रकार बहुत सी बार बहुत से लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म, जहाँ पे थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करती है, ऐसी बीमारी हो जाती है तो भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंडीशन, जैसे कि आपके हार्ट में कोई बीमारी है या तो आपके लिवर में कोई बीमारी, जैसे लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, ऐसी कोई बीमारी है, या तो किडनी की बीमारी, खास करके अगर मरीज़ डायलिसिस के प्रोसेस से गुजर रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी गायनेकोमास्टिया होता है। कुछ ऐसे कैंसर जैसे कि कैंसर टेस्टिस का हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे दिमाग के अंदर है, या तो फिर एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, अगर ऐसी ग्रंथियों के अंदर ट्यूमर आया है तो भी गायनेकोमास्टिया आता है। उसी प्रकार अगर कोई मरीज़ बहुत ही ज़्यादा माल न्यूट्रिशन या तो स्टारवेशन से गुजर रहा है, यानी खाना बहुत कम मिल रहा है और किसी वजह से उनको पोषित भोजन नहीं मिलता, तो इसको कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी गायनेकोमास्टिया आ सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स अगर लोग इस्तेमाल करते हैं, खास करके लैवेंडर का ऑयल है, अगर ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी कभी कभार गायनेकोमास्टिया आ सकता है। अब जानते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है, और ख़ास करके ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई और शरीर की हेल्थ कंडीशन की वजह से, लेकिन वो दवा का साइड इफ़ेक्ट आपको गायनेकोमास्टिया लेके आता है। और बहुत सी बार लोगों को पता नहीं चलता, वो घबरा जाते हैं और गायनेकोमास्टिया का इलाज ढूंढने निकलते हैं। लेकिन अगर आप जो मेन उसकी जड़ है उसको निकालेंगे तो आपका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो कौन सी दवाइयाँ हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी एंड्रोजन वाली दवाइयाँ। जी हाँ, ये दवाइयों का काम ही होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन है उसके विरुद्ध काम करे, यानी उसकी मात्रा कम करे। अब क्यों हम देना चाहेंगे ऐसी दवाइयाँ? अगर आपको कोई प्रोस्टेट की बीमारी है या तो कोई प्रोस्टेट का कैंसर है तो ऐसी कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन को घटाना ज़रूरी पड़ जाता है। तो इसमें दवाइयाँ दी जाती है, जैसे फिनास्ट्राइड है, फ्रूटामाइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है। ऐसे दवाइयों के सेवन से भी आपको गायनेकोमास्टिया आ सकता है। उसी प्रकार कुछ HIV एड्स की दवाइयाँ होती है जिसके अंदर ईस्ट्रोजेनिक कंपोनेंट और उसकी ईस्ट्रोजेनिक फीचर होता है, जिसके वजह से ये बीमारी होती है। हार्ट की कंडीशन के लिए एक दवाई दी जाती है, डिगॉक्सिन नाम है उसका, उसके वजह से भी गायनेकोमास्टिया आता है। बहुत सी बार बहुत से मरीज़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। कोई कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उसकी भी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बहुत सी बार लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं, उसमें सबसे पहला नाम है एसिडिटी की दवा। जी हाँ, एसिडिटी की एक दवा है सिमेटिडिन जिसका नाम है, उसके रेगुलर सेवन से भी आपको आप गायनेकोमास्टिया हो सकता है। उसी प्रकार एक मेटोक्लोप्रामाइड की दवा आती है, अगर उसका भी सेवन आप करते हैं तो हो सकता है। बहुत सी बार बहुत सारे लड़के अपनी मसल बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जो आइडियली तो लेना नहीं चाहिए। जब ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसके वजह से भी आपको गायनेकोमास्टिया आ सकता है। मानसिक विकारों की दवाइयाँ, जैसे कि बहुत लोगों को एंजाइटी, घबराहट होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, जब उसकी दवाइयाँ हम देते तभी भी गायनेकोमास्टिया आ सकता है। कुछ आपकी ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे दारू का सेवन, जी हाँ, अल्कोहल, उससे भी गायनेकोमास्टिया आता है। और बहुत सी बार रिक्रिएशनल जो दवाइयाँ होती है जो आइडियली इस्तेमाल में नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं एक नशे के तौर में, ऐसे रिक्रिएशनल दवाइयाँ और मेडिकल कंपाउंड के वजह से भी आपको गायनेकोमास्टिया आ सकता है। तो ये सारी कंडीशंस है जो आपको गायनेकोमास्टिया की तरफ खींच के लेके जाती है। अब गायनेकोमास्टिया तो हो गया, अब करे तो करे क्या?
तो इसका इलाज कैसे होता है, अब हम जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जब हम इलाज करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम आपकी डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपको गायनेकोमास्टिया कौन सी उम्र से आना शुरू हुआ है, क्या ये तेज़ी से आया है या क्या ये धीरे धीरे बढ़ के आया है, क्या गायनेकोमास्टिया दोनों तरफ है या एक ही तरफ है, क्या आपको कोई दुख रहा है, कोई दर्द हो रहा है या कोई निप्पल में से कोई डिस्चार्ज है। ऐसे सारे सवाल आपको आपके डॉक्टर पूछेंगे। आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों की हिस्ट्री भी पूछेंगे कि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि सभी दवाइयों के वजह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है, तो वो भी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। जब आपकी टेस्टिंग होती है तो डेफिनेटली टेस्टिंग में हम बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो डिटेल में मेडिकल एग्जाम हिस्ट्री लेने के बाद में डॉक्टर आपकी एग्जामिनेशन भी करेगा। कभी कभार हमें प्राइवेट एरिया की नीचे भी तपास करनी पड़ सकती है, देखने के लिए कि कहीं कोई टेस्टिस में बीमारी तो नहीं है। जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो कुछ ऐसे टेस्टिंग यानी कि हम कराना चाहेंगे देखने के लिए कि क्या वजह है गायनेकोमास्टिया की। तो उसमें सबसे पहले आपकी हाइट, बॉडी, आपका BMI देखा जाएगा। जैसे ही मोटापा आ जाता है, बहुत सी बार गायनेकोमास्टिया कोई वजह और नहीं है, सिर्फ मोटापे की वजह से भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है, तो उसको फिर हम उस हिसाब से इलाज करते हैं। खून की जाँच करवाते हैं, तो खून की जाँचों में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग होती है हॉर्मोन्स की टेस्टिंग। एंड्रोजेनिक हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की हम मात्रा चेक करना चाहेंगे, ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा चेक करना चाहेंगे, लिवर है, किडनी है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सब टेस्टिंग हम करना चाहेंगे देखने के लिए कि क्या लिवर किडनी की बीमारी से तो ये नहीं आ रहा। साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि आपको थायराइड की बीमारी लगे तो थायराइड की हार्मोन की टेस्टिंग भी करानी जा सकती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको पिट्यूटरी की कोई बीमारी है तो हो सकता है आपको पिट्यूटरी क्या MRI भी करवाना पड़े। तो ये सब कुछ टेस्ट होती है, केस टू केस डिपेंड करती है, क्या जांच पड़ताल होगी वो आपके इंडिविजुअल मेडिकल केस पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई इसकी जांच पड़ताल। अब आते हैं इलाज पे। तो जैसे हम इलाज की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह से हो रहा है गायनेकोमास्टिया। अगर मोटापा वजह है तो ऑफकोर्स हम आपको कहेंगे आप आपका वेट कम कीजिए ताकि आपकी गायनेकोमास्टिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए। अगर आपके शरीर में मर्दाना हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, गड़बड़ है, हाइपोगोनाडिज्म है, तो हम उसको ठीक करेंगे। जैसे उसको ठीक करेंगे आपकी गायनेकोमास्टिया काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। थायराइड का इम्बैलेंस है तो थायराइड की दवाइयाँ दी जाती है, थायराइड को बैलेंस करते हैं। लिवर, किडनी अगर उस टाइप की बीमारी है तो वैसे उसको ठीक करते हैं। अगर ये सब बीमारी नहीं है, प्योर गायनेकोमास्टिया है, तो हम क्या करेंगे। तो उस केसेस में शुरुआत के स्टेज में हम आपको काउंसलिंग करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गायनेकोमास्टिया का बहुत ही आसानी से इलाज हो जाता है और उसका इलाज हमें ऐसे ही करना है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना है। तो इसको हम कहते हैं एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी। तो एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी में बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती है। अगेन वो स्टेज टू स्टेज डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे कौन से मरीज़ को कौन सी दवाई देनी चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि कुछ गोलियों के वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेडिकल मैनेजमेंट खास करके तब काम आता है जब आपका गायनेकोमास्टिया बहुत पुराना, बहुत लंबे वक्त से नहीं है। क्या होता है, अगर बहुत पुराना गायनेकोमास्टिया तो वो कहीं ना कहीं फाइब्रोटिक स्टेज में आ जाता है और फिर वैसे स्टेज में मेडिकल गोलियां उतना काम नहीं करती। जो गोलियों हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो सभी गोलियों का मेन उद्देश्य यही है कि आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन को कम करे, यानी ये सभी दवाइयाँ एंटी ईस्ट्रोजन गोलियों में आ जाती है। उसमें सबसे पहली आ जाती है जिसका नाम है क्लोमिफेन। क्लोमिफेन की गोली भी बहुत सी बार मरीजों को गायनेकोमास्टिया कम करने में हेल्प कर देती है। करीबन 50% लोगों को लगता है कि उनका गायनेकोमास्टिया काफ़ी हद तक कम हो चुका है और 20% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है। टेमोक्सिफिन की तरह दूसरी गोली है जिसका नाम है टेमोक्सिफिन। ये टेमोक्सिफिन वाली जो गोली है ये खास करके जो भी तरुणावस्था है या तो फिर गायनेकोमास्टिया अभी थोड़े ही टाइम में आया है, रिसेंट ऑनसेट है, वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। अगेन टेमोक्सिफिन की गोली भी आपको रातों रात रिजल्ट नहीं देगी, आपको पेशेंस, धीरज रखनी पड़ेगी, कुछ 3 से 6 महीने लग भी जाते हैं।
इसके अलावा तीसरी गोली आती है जिसका नाम है डेनाजोल। जी हाँ, ये एक खास प्रकार का टेस्टोस्टेरोन का ही सिंथेटिक डेरिवेटिव है और ये डेनाजोल वाला जो गोली है ये आपके टेस्टिस पे जाती है, काम करती है, वहाँ का जो ईस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसको कम कराती है। साथ ही साथ ये आपके शरीर के FSH और LH जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से आती है उसको भी कम करती है। तो ये है डेनाजोल की गोली। यानी ये 3 गोलियाँ क्लोमिफेन, टेमोक्सिफेन एंड डेनाजोल की गोलियाँ इस्तेमाल में की जाती है। अगर आपको गायनेकोमास्टिया काफ़ी लंबे टाइम से है या तो फिर आपने पहले दवाइयाँ ली थी, उसकी आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रही है, या तो वो दवाई आपको सूट नहीं हुई, या तो उसने अपना उतना अच्छा कार्य नहीं दिखाया, तो वैसे केसेस में फिर आपको मेडिकल मैनेजमेंट छोड़ के आपको सर्जिकल मैनेजमेंट पे आ सकना पड़ता है। जी हाँ, बहुत सी बार बहुत से मरीज़ जब आते हैं क्लिनिक में तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और साथ ही साथ उनको रिजल्ट बहुत फटाफट चाहिए है। तो देखिए, गोलियों को तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको फटाफट रिजल्ट चाहिए तो वैसे केसेस में आपको सर्जिकल मैनेजमेंट जाना पड़ेगा। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी एक्सेस ज़्यादा मात्रा में जो चर्बी होती है उसको निकाला जाता है। तो इसको हम लाइपोसक्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। आजकल बहुत से ऐसी दवाइयाँ आ गई है मार्केट में जिससे आपके शरीर के चर्बी जो होती है उसको ये डिज़ोल्व करती है। तो वैसे इंजेक्शंस भी खास करके बड़े शहरों में इस्तेमाल में किए जाते हैं और वो भी गायनेकोमास्टिया कम करने में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद करा देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के मोडालिटीज़ है, आपके केस पे डिपेंड कर सकता है। तो अगर आपको गायनेकोमास्टिया है तो आप घबराइए नहीं, नज़दीकी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच कराइए, देखिए क्या वजह है, क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पॉसिबल है। मैं आशा करती हूँ आपके आज के इस वीडियो के बाद में आपको अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। और अगर आपको गायनेकोमास्टिया के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ हर कमेंट को पढूं और उनका जल्द से जल्द जवाब दूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।